स्टार्ट। तेल स्वभाव से ही एक विस्फोटक पदार्थ है, परंतु अभी तक इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। परंतु 1973 से इसके मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उससे निश्चय ही यह विस्फोटक पदार्थ माना जाने लगा है। 1973 से इसके मूल्य में वृद्धि की गई। 1973 में जो तेल संकट विकासशील देशों के समक्ष आया, उससे स्थिति पूर्णतया बदल गई। तब से पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे यहाँ अलग रूप से कार्य करने लगा। इस संकट ने हमारे समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। अब समय आ गया है कि जबकि हमें इस तेल संकट का सामना विश्व स्तर पर करना होगा। हमें अपनी तेल संबंधी नीति की सुरक्षा के लिए एक उचित अंतर्राष्ट्रीय तेल कूटनीति बनाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिवेशन तेल संकट पर विचार करने के लिए न्यूयॉर्क में हो रहा है। कुछ देशों द्वारा तेल का प्रयोग आर्थिक युद्ध के शस्त्र के रूप में किया जा रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके मूल्य तथा वितरण व्यवस्था आदि पर विचार किया जाएगा। अब भारत को इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनानी पड़ेगी। वह कहाँ तक तथा किस प्रकार तेल उत्पादक देशों पर निर्भर रह सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने ही तेल संसाधनों का भरसक लाभ उठा सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तेल के बारे में पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यह भी संभव है कि कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण तेल उत्पादक देशों में ही आपसी फूट पड़ जाए। अतः मंत्रालय को इन सब बातों के बारे में पूर्णतया सतर्क रहना होगा। पैरा सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की खपत कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। परंतु इस प्रकार के सभी प्रयास आंशिक प्रतीत होते हैं। इनके स्थान पर सरकार को व्यापक नीति अपनानी चाहिए। मंत्रालय की अनुदानों के अनुसार 1974-75 में 1300 करोड़ रुपए के मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया जाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि यह रुपया कहाँ से आएगा। मेरा विचार है कि इस मामले में हमारी नीति का आधार ठोस होना चाहिए।
यह केवल निर्यात प्रधान उद्योगों के बारे में ही नहीं, अपितु संपूर्ण उत्पादन ढांचे के बारे में अपनाई जाना चाहिए। विराम पैरा। हमें बताया गया है कि एक ईंधन नीति समिति का गठन किया गया था। विराम। परंतु आज 10 मास गुजर गए हैं, परंतु इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विराम। हमें समझ नहीं आता कि इस समिति द्वारा किस प्रकार के सुझाव दिए जाएंगे। विराम। यदि हमें मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत कम करनी है तो हमें इसके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध करवाना पड़ेगा। विराम। हमें इसके लिए कौन सी तकनीक अपनानी पड़ेगी। विराम। इस संपूर्ण समस्या के बारे में व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और उचित विचार विमर्श के लिए हमें औद्योगिक विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस्पात तथा योजना मंत्रालय, इन सभी में अपेक्षित तालमेल स्थापित करना होगा। विराम। समाचार पत्रों में यह देखने को मिला था कि सरकार द्वारा एक ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी, परंतु इसके सदस्य कौन कौन होंगे इसके बारे में भी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। विराम। मेरे विचार से ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमें यथाशीघ्र एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। विराम पैरा। हमारे देश में किए जा रहे कच्चे तेल के उत्पादन के 7.20 लाख टन से बढ़कर 11.40 लाख टन तक पहुंचाने की संभावना है। विराम। इससे हमें काफ़ी लाभ होने की संभावना है। विराम। यह भी अंदाजा है कि हमारा सुरक्षित भंडार भी 175 लाख टन हो जाएगा। विराम। यदि हम अपने 11-12 लाख टन तेल के प्रति वर्ष के उत्पादन को बनाए रखने में सफल भी हो जाते हैं तो भी हमें विदेशों से तेल मंगवाने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। विराम। इसके लिए भी हमें अनेक प्रकार के प्रयत्न किए हैं। विराम। अब 15 दिन पूर्व ही हमने इराक के साथ 2.8 लाख टन तेल का निर्यात करने का करार किया था। विराम। हमें आशा है कि इस करार के कई अच्छे परिणाम निकलेंगे और हमें लाभ होगा। विराम। परंतु विदेशी कंपनियों के साथ हमारे पूर्व करार इतने सफल नहीं रहे हैं। विराम। ऑयल इंडिया के आसाम संबंधी करार के साथ यही बात हुई और फिर यही बात मद्रास तेल शोधक कारखाने के बारे में भी दोहराई गई। विराम। हम यह नहीं चाहते कि
मथुरा और कोचीन तेल शोधक कारखानों के साथ भी ऐसा ही हो विराम। हम यह चाहते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई के संबंध में इराक के साथ हमारा करार पैसे की दृष्टि से नहीं अपितु अन्य सभी पहलुओं से भी हमारे ही हित में हो विराम। पैरा इस प्रकार के समाचार हमारे समक्ष आए हैं कि देश में उत्पादित कच्चे तेल के बारे में मंत्रालय वर्ष भर शांत रहा विराम। अभी तक हमें यह नहीं मालूम कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबंध मालवीय समिति की सिफारिशों का क्या हुआ विराम। सरकारी उपक्रमों से संबंध समिति के एक प्रतिवेदन में ऑयल इंडिया की जांच करने की मांग की गई थी विराम। इस कंपनी के 1971 के लेखे अभी तक चले आ रहे हैं और बंद नहीं किया गया है विराम। सरकार को इस संपूर्ण मामले की जांच करनी चाहिए विराम। पैरा औषधियों के मूल्य के बारे में भी सरकार की नीति कमजोर रही है विराम। 1970 में 23 या 25 औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, परंतु कुछ ही समय बाद पुनः यह मामला भी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया गया विराम। आज 18 मास बीत जाने के बाद भी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है विराम। उद्योगों को आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है विराम। हमें आशा है कि नीति संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय मंत्रालय द्वारा इन सभी बातों की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा और साथ ही संसद सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाएगा विराम।